क्या आपको पता है दुनिया का नंबर 1 टेक कंपनी कौन सा है? योर आंसर वुड बी गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल। नो, दुनिया का नंबर 1 टेक कंपनी इज एनवीडिया एंड उसकी मार्केट कैप $3.2 ट्रिलियन है। So this is episode number 6 where we will be doing complete analysis of NVIDIA. हम पहले ये समझते हैं कि NVIDIA यूज़ कहाँ पर होता है। देखो, जब आप एक मूवी देखने जाते हो वहाँ उस मूवी में जो VFX यूज़ करते हैं एंड जब आप एक गेम खेलते हो हाई लेवल ग्राफिक कार्ड उसमें NVIDIA का चिप लगा जाता है। दिस इज़ वेयर NVIDIA कम्स। NVIDIA एक चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है एंड ये दुनिया का नंबर 1 चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी आप बोल सकते हो। सो एज यू नो, जहाँ पर क्रिप्टो में बिटकॉइन में माइनिंग होता है दे यूज चिप्स ऑफ NVIDIA। हम इसकी कंप्लीट फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड फोरकास्ट देखने वाला है। अगर आप पूछोगे फंडामेंटल्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं, फंडामेंटल्स पे हम PE रेशियो, PB रेशियो, टोटल रेवेन्यू, टोटल असेट, टोटल लायबिलिटीज एंड प्रोमोटर होल्डर, कितना प्रोमोटर अपना कंपनी में होल्ड करता है एंड फाइनल वी आर सीइंग फ्री कैश फ्लो। एंड अगर आप बात करोगे टेक्निकल्स में हम क्या क्या देखने वाले हैं, टेक्निकल्स में हम सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर काम लेने वाले एंड इफ़ यू सी इन फोरकास्ट में हम 5 इयर्स कंपनी क्या रिटर्न दे सकती है वो देखने वाला है। ओके, एंड यस वी हैव 3 इंपॉर्टेंट रूल यू मस्ट फॉलो। रूल नंबर 1, डू योर ओन रिसर्च। देखो, अगर आप एक स्टॉक और एक कुछ भी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, डू योर ओन रिसर्च। दिस इज नॉट अ स्टॉक रिकमेंडेशन, ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं है। ओके, एंड यस रूल नंबर 2, होल्ड योर स्टॉक अप टू 5 to 7 ईयर्स। अगर आप कुछ भी स्टॉक या कंपनी का शेयर होल्ड कर रहे हो सो यू शुड होल्ड अप टू 5 to 7 ईयर्स मिनिमम। एंड रूल नंबर 3, very important rule, subscribe to IFC Trades. Do not forget to subscribe to our channel. So let's start the video with a fundamental analysis of NVIDIA. So जैसा मैंने बताया था हम यहाँ पर PE रेशियो, PB रेशियो एंड टोटल रेवेन्यू, टोटल एसेट, टोटल लायबिलिटीज, प्रोमोटर होल्डर एंड फ्री कैश फ्लो के ऊपर बात करने वाला है। सो देखो, अगर आपको इनमें कुछ भी नहीं पता कि PE रेशियो क्या होता है, PB रेशियो क्या होता है, सो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। इफ़ यू आर ए बिगिनर, अगर आपको कुछ भी नहीं पता है सो देखो, मैं आपके लिए कंप्लीट फ्री, मतलब इट विल बी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सो मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। देखो, PE रेशियो क्या होता है पहले ये समझता है। PE रेशियो मतलब इज द स्टॉक एक्सपेंसिव और फेयर वैल्यूड। मतलब देखो, मान लो आप एक कंपनी ओपन करते हो, उसका वैल्यू 5 रुपीज़ है। ओके, अज्यूम, एंड क्या वो कंपनी आपको बाई करने में 5 रुपीज़ पे मिल रहा है या इट इज़ मोर देन दैट? क्या उस कंपनी का वैल्यू 5 रुपीज़ है बट यू आर बाइंग एट 10 रुपीज़? इट डिसाइड्स द PE रेशियो। ओके, एंड अगर हम बात करें PB का, हाउ NVIDIA कंपेयर्स टू इट्स बुक वैल्यू। मतलब देखो, अगर आपको सिंपल टर्म्स में बताना है तो PE रेशियो शुड बी 25 से नीचे रहना है PE रेशियो। अगर PB के बात करोगे लेस देन 10, इट शुड बी लेस देन 10। ओके, दिस इज ओके। सो चले देखते हैं PE एंड PB रेशियो का हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो इट इज़ अ कंपनी PE रेशियो, इफ यू सी एट द प्राइस इट इज़ 38, मीन्स ये मोर देन 25, बट इट इज़ अ बिग कंपनी सो इट इज़ अ ओवर वैल्यूड नाउ। एंड अगर हम बात करें PB रेशियो का, यू हैव अ PB रेशियो ऑफ 35 विच इज़ वेरी हाई। मतलब इसका जो कंपैरिजन है इट इज़ वेरी हाई कंपेयर टू दिस। देखो, PE का मतलब होता है प्राइस टू अर्निंग, कितना वो अर्न करते हैं। PB का मतलब होता है प्राइस टू बुक वैल्यू। ओके, सो अंडरस्टैंड, कंपनी का PE रेशियो इज़ वेरी हाई, PB रेशियो इज़ ऑल्सो वेरी वेरी हाई। सो इस दोनों को हमको रॉन्ग देना पड़ेगा। ओके, सो अगर हम देखेंगे कंपनी का टोटल रेवेन्यू, टोटल असेट, देखो अगर आपको टोटल रेवेन्यू क्या होता है, टोटल असेट क्या होता है ये बता देता हूँ। देखो, टोटल रेवेन्यू का मतलब
हाउ मच द एनवीडिया इज मेकिंग, मतलब एबिटा जो प्रॉफिट कितना कमा रहा है डे बाय डे और ईयर बाय ईयर, वो दिखाता है। एंड अगर हम बात करें टोटल एसेट एंड टोटल लाइबिलिटीज़ की, अगर हम बात करें टोटल एसेट, देखो हाउ मच कंपनी एसेट हैज बीन ग्रोन, मतलब उसका असेट, जो असेट है, मतलब अगर मान लो कंपनी बंद हो जाता है फ्रॉम फॉर इन अपकमिंग डेज, सो कितना उनके पास असेट है विच दे कैन लिक्विडेट। सो यस, अगर मान लो एक असेट, क्रिएटिंग असेट, एंड अगर आप बात करें लाइबिलिटीज, मतलब लाइक ए डेट, मतलब कितने लोन से कितने खर्च करते हैं वो लोग उस कंपनी के ऊपर। ओके, सो यस, दिस इज टोटल असेट एंड टोटल लाइबिलिटीज। हम देखते हैं टोटल असेट एंड टोटल लाइबिलिटीज कैसा है कंपनी का। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो टोटल रेवेन्यू, जो मार्केट कितना कमाता है, 10 बिलियन इन 2020 एंड 16 बिलियन इन 2021 and 26 billion in 2022 and 26 billion in 2023 and in 2024 $60 billion and in 2025 $130 billion मार्केट कमा रही है आज के टाइम में EBITDA। okay, it is not EBITDA, it is a total revenue। okay, in 2025 मतलब they have doubled the money, as you can say they have 2x their money। so total revenue इस कंपनी का बहुत great है। okay, so yes, if you talk about the total asset which should be increasing, अगर total asset increase होता है it will be very good and total liability should be decreasing। so let's see, देखो कंपनी का total asset अब बात करके $17 billion, $28 billion in 2021, in 2022 44 billion and in 2023 41 billion। यहाँ पर एक डाउनफॉल है बिकॉज ऑफ द कोविड यू में से। एंड अब देख सकते हो इन 2024 वी हैव $65 billion and in 2025 we have $111 billion। ओके, सो कंपनी का अपने एसेट को इंक्रीज करा है विच इज़ वेरी गुड, इट इज़ अ टिक मार्क। अगर हम बात करें टोटल लाइबिलिटीज़ का, $4 billion, $11 billion, $17 billion, $18 billion। देखो यहाँ पर लाइबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीजिंग ईयर बाय ईयर। 2021 में 4 बिलियन था, 20 में 4 बिलियन था, 2021 में 11 बिलियन, 17 मिलियन, एज फॉर नाउ 32 बिलियन इन लाइबिलिटीज़। मतलब कंपनी का लाइबिलिटी इंक्रीज हो रहा है, डेट इंक्रीज हो रहा है, खर्च इंक्रीज हो रहा है। सो इट मीन्स कंपनी के लिए ये बहुत गुड न्यूज़ नहीं है। सो अगर हम बात करें फ्री कैश फ्लो, देखो फ्री कैश फ्लो ये होता है कि कंपनी के पास कितना फ्री बैंक में है। अज्यूम दैट इफ़ यू ओपन ए कंपनी एंड आपके पास जो प्रॉफिट है कितना बैंक में है। ओके, देखो द फ्री कैश फ्लो इज 3.14, 4.03 in 2021 and 2022 में $8 billion and in 2023 they have $3 billion। देखो यहाँ पर जो है कम हुआ है कंपनी का। ओके, बट if you see in 2024 they have $27 billion and in 2025 they have $60 billion in their free cash flow। मीन यहाँ पर कंपनी का कैश फ्लो इंक्रीज हो रहा है। सो वेरी गुड। सो अगर आप यहाँ पर देखोगे, सो व्हाट आर द गुड, मतलब देखो यहाँ पर आप देख सकते हो पी रेशियो नॉट गुड, पीबी रेशियो नॉट गुड, टोटल रेवेन्यू गुड, टोटल असेट गुड, टोटल लाइबिलिटीज अच्छा नहीं है कंपनी का, एंड प्रोमोटर होल्डर। प्रोमोटर होल्डर मतलब कितना जो प्रोमोटर होल्ड करता है अपने शेयर्स को, उस कंपनी का शेयर प्रोमोटर कितना होल्ड करता है। या अगर हम बात करें एनवीडिया का जो ओनर है, इट डजेंट सेल एनी शेयर्स इन लास्ट 6 मंथ, मतलब इट इज़ न्यूट्रल, इट इज़ ओके। सो अगर हम बात करें फ्री कैश फ्लो की, इट इज़ गुड इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर 4 टिक्स फॉर एनवीडिया कंपनी। ओके, सो चलो हम टेक्निकल्स के ऊपर बात करते हैं। अगर आप बात करेंगे टेक्निकल्स, तो ये एनवीडिया का चार्ट है, इट इज़ अ 1 डे टाइम फ्रेम। यहाँ पर मार्केट ने जो प्रीवियसली हमको कितना % रिटर्न दिया है, पहले ये देखते हैं। देखो फ्रॉम लास्ट 2023, ओके, इन 2023, फ्रॉम 2023 टू 2025 market has given you approximately 1000% return। can you imagine nvidia का कंपनी 1000% रिटर्न दिया इन लास्ट 3 years। ओके, इट इज़ वेरी क्रेजी वेयर इट इज़ परफॉर्मिंग। सो अगर हम बात करें टेक्निकल्स की, देखो अगर सपोर्ट पे आता है, दिस इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर हम बात करने वाला है। अगर सपोर्ट पे आता है बाय, रेजिस्टेंस पे रहता है डू नॉट सेल अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। ओके, सो बाय ऑन द डिप्स, जस्ट बाय ऑन द डिप्स। अगर कभी भी देखो द रेजिस्टेंस $100,
$100 का अगर यहाँ पर सपोर्ट दोबारा आता है, सो यू कैन बाय द डिप, सो मार्केट यूजुअली ब्रेकआउट करेगा। ओके, सो अब अगर आप बात करोगे फोरकास्ट की, जो कंपनी का फोरकास्ट है, चलो हम फोरकास्ट में देखते हैं क्या क्या आप देख सकते हो। देखो, इट इज़ अ फोरकास्ट एज एक्सपेक्टेड इन 2020 यू कैन एक्सपेक्ट अप टू $250 तक मार्केट जा सकता है कंपनी का शेयर प्राइस, एंड इन 2027 यू कैन एक्सपेक्ट अप टू 3 एंड $1,000 तक भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड अगर इन 2026 $261 एंड इन 2029 $296 एंड इन 2030 you can expect up to $327, you can expect up to that one। ओके, सो अगर आप देखोगे फोरकास्ट में, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे, एनवीडिया एक स्टेबल कंपनी है, इट इज़ द फ्यूचर बिकॉज टेक्नोलॉजी इज़ द फ्यूचर। ओके, एज यू नो एआई, जो एआई जनरेट करता है, मतलब जानते होंगे ग्रोक हो गया, चैट जीपीटी हो गया, डीपसीक हो गया, दे आर एआई कंपनी। इसके लिए चिप जो प्रोसेसर है, एनवीडिया प्रोवाइड्स दैट। सो दिस इज एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको इसमें कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। सो अगर आपको कौन सी स्टॉक या कंपनी के ऊपर नेक्स्ट एनालिसिस हमको करना चाहिए, सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। सो अंटिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।